तो अब हमें 25 से 30,000 वर्ब के लिए अलग से V2 और V3 याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ 200 इर्रेगुलर वर्ब को पढ़ लेंगे और उस 200 इर्रेगुलर वर्ब के अलावे जो भी बच गया वो सबका सब रेगुलर वर्ब है। और अगर वो रेगुलर वर्ब है तो उसका V2 और V3 बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। हम उसके लास्ट में सिर्फ ईडी जोड़ देंगे। तो अब आप इंग्लिश के 25 से 30,000 वर्ब में से किसी भी वर्ब का V2 और V3 बहुत आसानी से बना सकते हैं। V4 और V5 बनाना तो पहले ही सीख चुके हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 200 इर्रेगुलर वर्ब का पता होना चाहिए। बस इतना पता हो कि कौन कौन सा वर्ब इर्रेगुलर है, उसके अलावे जो बच गया वो सबका सब रेगुलर है। और अगर वो रेगुलर है तो फिर उसका V2 और V3 बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपको उस वर्ड के लास्ट में ईडी जोड़ देना है। और वैसे वर्ड्स जिसके लास्ट में ई पहले से मौजूद है तो वहां आपको सिर्फ डी जोड़ना है। एग्जांपल्स क्रिएट, डिलीट, सेव। इन सारे वर्ड्स के लास्ट में ई पहले से मौजूद है, इसलिए आपको यहां सिर्फ डी जोड़ना है। तो फिर जो बना वही उसका V2 है और वही उसका V3। तो अब आप इंग्लिश के 25 से 30,000 वर्ब का V2, V3, V4 और V5 बनाना सीख गए। लेट्स समराइज दिस लेसन इन जस्ट 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, किसी भी वर्ब का V2, V3, V4 और V5 उसके V1 में ही बदलाव लाकर बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, V1 के लास्ट में जब S जोड़ देते हैं तो वो V5 बन जाता है। इसका कुछ स्पेलिंग रूल अलग से पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, V1 के लास्ट में जब ING जोड़ते हैं तो वो V4 बन जाता है और इसका भी कुछ स्पेलिंग रूल अलग से हम लोग पढ़ चुके। पॉइंट नंबर 4, इंग्लिश में 200 इर्रेगुलर वर्ब है और उसका V2 और V3 करने का कोई खास पैटर्न नहीं है। हर वर्ड को अलग से जानना होगा। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई नया वर्ब हमें मिल जाए और उसका V2 या V3 करना हो तो हमें जस्ट ये रिकॉल करने की जरूरत है कि कहीं ये वर्ब इर्रेगुलर वर्ब के लिस्ट में तो नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है वो रेगुलर है, तो फिर उसके लास्ट में ईडी जोड़ देने से उसका V2 और V3 बन जाएगा। अब आपको कोई नया वर्ब भी मिल जाए जो आप पहली बार देख रहे हैं और आपको उसका मीनिंग भी नहीं मालूम, तो कम से कम उसका V2 और V3 तो आप कर ही सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स। ट्राई टू डू V2 एंड V3 एंड विल सी द आंसर्स इन अ व्हाइल। ये क्या, मुझे तो वर्ड्स दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, हम बिना देखे भी वर्ड्स का V2 और V3 बना सकते हैं। बस 2 बात पता होना चाहिए। पहला, ये इर्रेगुलर नहीं है, और दूसरा, इस वर्ड का लास्ट लेटर क्या है। जस्ट ट्राई। नंबर 1, क्या वर्ड है नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में 2 बात पता है। ये इर्रेगुलर नहीं है, इसका मतलब रेगुलर है, और दूसरा लास्ट में ई है। तो रेगुलर वर्ब का V2 V3 बनाने के लिए हमको ईडी लगाना पड़ता है। यहां ई पहले से मौजूद है, इसका मतलब सिर्फ डी ऐड किया जाएगा। तो ये वर्ड था सैनिटाइज, जिसका मीनिंग आज सबको मालूम है। नंबर 2, यहां भी क्या वर्ड है मालूम नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि लास्ट में वाई है और ये इर्रेगुलर नहीं है। जब इर्रेगुलर नहीं है मतलब रेगुलर है, तो ये कैसे बनेगा? ईडी लगाकर। अब ये लास्ट में वाई है, इसका मतलब है कि वाई हटाकर वहां आई लगाना होगा, उसके बाद ईडी आएगा। ये वर्ड था सॉलिडिफाई, जिसका मतलब है किसी चीज को सॉलिड बनाना, किसी चीज को ठोस बनाना। नंबर 3, क्या वर्ड है मालूम नहीं, ये एंड हो रहा है टी से और ये इर्रेगुलर भी नहीं है, इसका मतलब है लास्ट में सिर्फ ईडी ऐड किया जाएगा। ये वर्ड था इन्वर्ट, किसी चीज को उल्टा करना। नंबर 4, क्या है नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि लास्ट में ई है और इर्रेगुलर नहीं है, इसका मतलब ईडी लगाकर बनेगा। ई पहले से है, सिर्फ डी लगाएंगे। और ये वर्ड था प्रोक्रेस्टिनेट, जिसका मतलब होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। नंबर 5, क्या वर्ड है नहीं मालूम, लेकिन वहां लिखा है कि ये इर्रेगुलर है, और जैसे ही पता चला कि ये इर्रेगुलर है तो हम इसका V2 V3 तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक कि हमको उसका V2 V3 मालूम नहीं हो। ये वर्ड है ब्रेक, V2 ब्रोक एंड V3 ब्रोकन। So that's all for now. If you have any doubt or query, do write in the comment box and I'll clarify your doubts.